अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जापान स्किल्ड वर्क वीज़ा न्यू स्कीम 2023। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जापान के बारे में बात करेंगे। जापान की एक नई वीज़ा स्कीम आई है जो कि रिसेंटली अभी अप्रैल में ही लॉन्च हुई है। उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपको उसके बेनिफिट्स हैं, सैलरी वगैरह क्या होगी और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसके अलावा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप भी स्टडी के लिए, वर्क के लिए, विज़िट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जहाँ पे भी पॉसिबल होगा उसके बारे में हम आपको गाइड कर देंगे। मोस्टली वर्क वीज़ा को हम डील नहीं करते, हम मोस्टली स्टूडेंट्स वीज़ा को डील करते हैं। तो वर्क के बारे में आपको वैसे इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देते हैं। ये भी वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपने अगर जापान में, इसमें हम बताएंगे कि जापान में आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम के बारे में बताएंगे। इसलिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको खुद से ही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। हम इसको बेसिकली डील नहीं करते। लेकिन अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे डॉक्यूमेंट शेयर करके असेसमेंट करवा सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो स्टडी, वर्क के ऊपर, विज़िट के ऊपर आती है वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्किल्ड वर्क वीज़ा बेसिकली जापान का वो है क्या। दोस्तों, जापान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रैल 2023 में कुछ स्किल्स जॉब को, कुछ ऐसे लोगों की जॉब जो कि जहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर की उनको रिक्वायरमेंट्स हैं और वो फिल नहीं हो रही, उसको पूरा करने के लिए एक नई वीज़ा स्कीम लॉन्च की है। उस वीज़ा स्कीम के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन उसके अंदर कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर उन लोगों को रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि उसमें IT के लोग उनको चाहिए, उनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोग चाहिए, उनको हॉस्पिटैलिटी के लोग चाहिए, हेल्थ केयर के लोग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लोग चाहिए। तो ये सारे लोग उनको चाहिए जो कि इस वीज़ा स्कीम के थ्रू अप्लाई करेंगे। दोस्तों, अब है कि अगर आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये होगा कि इसके अंदर आपका एक्सपेंस कितना आएगा, कितने एक्सपेंसेस आपके पास होने चाहिए, कितना आपके पास फ़ंड्स होने चाहिए जिसके ज़रिए आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले इसका जो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो वीज़ा फ़ीस है, वो 40,000 येन से लेकर स्टार्ट होकर 80,000 येन तक जाती है। डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर इसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग फ़ीस है। इसमें आपका वीज़ा स्पॉन्सर कंपनी की जो फ़ीस है वो भी चार्जेस शामिल होते हैं। वीज़ा का प्रोसेसिंग जो टाइम है वो 1 से 3 माह का होता है, 1 से 3 माह के अंदर हो जाता है। लेकिन ये जो गिवन टाइम है, लेकिन आपका इसके अंदर जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा होता है। 1 से 3 माह के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता, आपको टाइम इससे ज़्यादा लग सकता है। इसके अंदर जो आपकी जो कॉस्ट आएगी, इसके अलावा आपको वहाँ पर वो भी लेना पड़ेगा, हाउस रेंट भी लेना पड़ेगा। वो एक BHK अपार्टमेंट का रेंट जो है वो तकरीबन 1 लाख येन से स्टार्ट होकर 2,50,000 येन तक हो सकता है। और इसके अंदर इसके अलावा आपको जो है फंड्स अरेंज करने होंगे स्टार्ट में जाकर, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के, ग्रॉसरी के, यूटिलिटीज़ के और इन सब चीज़ों के लिए आपको स्टार्ट में ही फ़ंड्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये आपके एक्सपेंसेस थे, ओवरऑल एक्सपेंसेस आपके, जिसमें शामिल है कि आपकी वीज़ा फ़ीस तकरीबन 40,000 येन से लेकर 80,000 येन है। उसके अलावा आपके जो है आपकी वहाँ पर लिविंग कॉस्ट है, स्टार्ट में जाकर आपको बेयर करनी है, वो तकरीबन 1 लाख येन से लेकर 2.5 लाख येन तक आपको बेयर करना पड़ेगी। दोस्तों, अब आते हैं कि आपको सैलरी क्या इसके अंदर मिलेगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो जापान में सैलरी की फ़ील्ड और जॉब पोजीशन के हिसाब से जो है डिफरेंट होती है। IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कर की एवरेज जो सैलरी है वो तकरीबन 3 लाख येन से स्टार्ट होती है, और जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम बात करें तकरीबन 3,75,000 रुपये बनता है। और अगर आप इसके अलावा आपकी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर जॉब, हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से अगर आपकी जॉब मिलेगी आपको, तो उसके अंदर आपकी जो सैलरी है तकरीबन 2 लाख येन से स्टार्ट होकर शुरू होती है और आगे तक जाती है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में मिनिमम भी 2.5 लाख रुपए बनता है। तो आपको अगर टोक्यो जैसे एक्सपेंसिव शहर में रहना है तो आपकी सैलरी हाई होगी, अगर आप किसी छोटे शहर में जाएंगे तो उसकी सैलरी आपकी कम होगी। दोस्तों, अगर अब आते हैं कि आपने अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो इसका वीज़ा कितना देर तक वैलिड होता है और उसकी रिन्यूअल क्या होती है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा की वैलिडिटी तकरीबन 1 से 5 साल तक होती है और उसका टाइम
उस टाइम में आप वहाँ पर जापान में आसानी से जॉब्स कर सकते हैं। वीज़ा की रिन्यूअल भी पॉसिबल होती है, लेकिन आपको अपनी फील्ड में ही काम करते रहना चाहिए और उसी के अंदर ही आपकी रिन्यूअल होगी। अच्छा, अब है नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि आप क्या अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जापान का जो वीज़ा है इसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पर अपने बच्चों को भी ले जा सकते हैं और वहाँ पे उनको स्कूलिंग वगैरह उनकी भी मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों ये था ओवरव्यू कि इसमें अंदर जो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे इस स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जापान में। अब मैं आते हैं कि अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब आते हैं कि दोस्तों आपने अप्लाई करना है, कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आपने जापान इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाकर वहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म को फिल करें और सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसा कि पासपोर्ट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जॉब ऑफर लेटर है और स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट है, ये अटैच करें। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस और अदर एक्सपेंसेस जैसा कि मेडिकल चेकअप और जो कि काफ़ी आपका हाई हो सकते हैं, आपको ये फ़ीस जो है ये एडवांस में पे करना होगी। आपकी एप्लीकेशन का जो है प्रोसेसिंग टाइम 1 से 3 माह तक होता है यूजुअली, लेकिन ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसलिए आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा और आपको टाइम उसके लिए देना पड़ेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा की वैलिडिटी आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 से 5 साल तक हो सकता है। मतलब अगर आपका 5 साल की जॉब कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर आपका कम है, 2 साल का या 3 साल का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा अप्रूवल के बाद आपको जापान एंटर होगा और उसके अंदर आपको इमिग्रेशन के तमाम जो है प्रोसीजर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर जापान जाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको अलग से वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ेगी। दोस्तों अब आते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। जापान स्किल वर्कर वीज़ा के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर आपका करंट पासपोर्ट वैलिड है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको 6 मंथ की वैलिडिटी का पासपोर्ट कम से कम चाहिए। इसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपने जापान की इमिग्रेशन वेबसाइट से ये डाउनलोड करके इसको अप्लाई करना होगा। जॉब ऑफ़र लेटर, मतलब अगर आप स्किल वर्कर के तौर पर जा रहे हैं तो आपको वहाँ से एक जॉब ऑफ़र लेटर जापान की किसी भी कंपनी से मंगवाना पड़ेगा और वो साथ अटैच करेंगे, फिर आपका इसका प्रोसेस होगा। इसके बाद आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपको ऑफ़र मिली है, जिस आपकी एजुकेशन देखकर आपकी कंपनी आपको ऑफ़र दी है, वो सारे आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। आपको अगर कोई इसके अलावा स्किल टेस्ट का सर्टिफिकेट है, समटाइम आपको कंपनी स्किल टेस्ट के तो जो है ना आपका ले लेती हैं, वो भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपको अपनी जो प्रीवियस जॉब्स है या आपकी प्रीवियस इनकम है उसके ऊपर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स और उनकी बैंक स्टेटमेंट देना होगी। इसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा कि आप पूरी तरह से फिट हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो आपको देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे उस वक्त आपको रिक्वायर्ड होंगे। दोस्तों अब आते हैं कि कंक्लूजन क्या है, क्या आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपने जापान के लिए अप्लाई करना है तो जापान में आपको सबसे पहले एक ज़हन में बात रखनी होगी कि जापान में काम करना आसान नहीं है। जैपनीज़ लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, क्योंकि जब आप किसी जगह पे भी काम करेंगे वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, जैपनीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। इसमें उसकी प्रोफिशिएंसी भी ज़रूरी है और आपको आनी भी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर कल्चरल डिफरेंस भी है। पाकिस्तान या इंडिया से जो लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए कल्चर डिफरेंस है, फूड डिफरेंट है और उनका रहन सहन भी डिफरेंट है, उसके ऊपर भी आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। आप अगर स्किल्ड वर्कर वहाँ पर ढूंढना चाहते हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए, आपके पास जो है जॉब ऑफ़र लेटर भी होना चाहिए और बाकी सारे चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी पूरा होना चाहिए, फिर आप वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। ये जो स्किल वर्कर वीज़ा होगा 1 से 5 साल तक वैलिड हो सकता है और उसके बाद भी रिन्यू हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितना अरसा वो आपको कंपनी जो है जिसने आपको हायर किया वो कितना अरसे का आपको कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वाला वीज़ा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जापान वर्क वीज़ा जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकें तो ज़रूर इसके ऊपर आपको देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।